Good morning, students. As you know, we have done your exercise 20.1 and 20.2 is not in your syllabus. Next is a 20.3. Before starting the exercise 20.3, we will learn the formula area of parallelogram. On page number 20.15, here is parallelogram formula is given. Look at here. Here is a area of parallelogram and a rhombus. Area of parallelogram is equal to base into altitude. You know एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम किस शेप में होती है? इस तरह से होती है एक पैरेललोग्राम. जब हम किसी का एरिया निकालते हैं तो जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ. क्योंकि वो जो शेप होती है वो सीधे रेक्टेंगल इस तरह से होती है ना, उसकी जो ये जो साइड्स हैं हॉरिजेंटल साइड भी सीधी होती हैं और वर्टिकली ये ऐसे जो होती हैं वो भी सीधी. बट पैरेललोग्राम में क्या है, ये स्लैंटिंग शेप में है. तो इसका एरिया है तो, लेकिन शेप तो रेक्टेंगल जैसी. लेकिन इसका जब हम एरिया निकालते हैं तो इसके एरिया में, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में, ये बेस क्या बेस इसमें इसको बेस कहते हैं, लेकिन जब हम रेक्टेंगल की बात करें तब लेंथ बोलते हैं. सिमिलरली इसकी लेंथ क्या है? ये बेस. ठीक है, बेस क्या? ए बी मल्टीप्लाई. हम ये स्लैंटिंग शेप में, तो इसकी डायरेक्ट लेंथ नहीं पता उसे, इसलिए क्या होता है कि इसमें एक यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा होता है. ठीक है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा होता है और जो परपेंडिकुलर जिस लाइन पे ड्रा होता है डेट इज़ योर बेस. और जो इसकी इस परपेंडिकुलर की जो हाइट है, इसको कैसे मेजर चाहे तो आप बेस इनटू हाइट लिख लो या फिर एल्टीट्यूड लिख लो. ठीक है, चाहे हाइट लिख लो चाहे एल्टीट्यूड. इसमें ए पैरेललोग्रामी एरिया ऐसे निकालते हैं. बेस जिस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रा होता है वो क्या होता है? बेस. और जो परपेंडिकुलर है उसको एल्टीट्यूड बोलते हैं इसमें. ठीक है, चाहे आप परपेंडिकुलर को हाइट बोल दो चाहे आप एल्टीट्यूड बोल दो, यू डज नॉट मैटर. बट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड या फिर बेस मल्टीप्लाई हाइट. हाइट क्या होती है? जब कोई परपेंडिकुलर है उसकी जब मेज़र करते हैं तो उसको हाइट से मेज़र करते हैं ना. तो उसी तरह से इस परपेंडिकुलर को मेज़र करने के लिए इसको नेम दिया है कि इसकी हाइट मेज़र नहीं करनी, इसको नेम दे रही है पैरेललोग्राम में इसका एल्टीट्यूड मेज़र होगा. ठीक है, जो जितना ये आएगा उतनी उस तरह से पता चल जाएगा कि इसका एरिया कितना इसने कवर अप किया हुआ है. गॉट इट. फिर से अब उन्होंने यहाँ पे लिखा है, सिंस आ rhombus इज अ पैरेललोग्राम विद all its sides equal, therefore the above formula are applicable in case of rhombus. पैरेललोग्राम की तरह रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल हैं. सो जो फार्मूला एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का है वही फार्मूला वी कैन यूज़ इन द रोम्बस. अब देखो, आपको पता चलेगा कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता क्या है. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड. अब मुझे अगर बेस एरिया और ये चीज़ दी हुई है तो मुझे बेस निकालना है, तो क्या आ जाएगा? एरिया ओवर एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड जगह डिवाइड हो जाएगा तो ये बेस निकल आएगा. सिमिलरली अगर मुझे एल्टीट्यूड निकालना है तो एरिया के साथ क्या डिवाइड होगा? बेस डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे पास एल्टीट्यूड की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, सपोज हमें एरिया गिवन है. ठीक है, एरिया 30 है, बेस मेरे पास 15 है और एल्टीट्यूड निकालना है. तो एल्टीट्यूड का क्या फार्मूला है निकालने का? अदरवाइज एरिया निकालने का फार्मूला क्या है? बेस इंटू एल्टीट्यूड. अब एरिया क्या है? 30, बेस कितना है? 15 एंड एल्टीट्यूड. अब मुझे एल्टीट्यूड की वैल्यू चाहिए तो ऑटोमेटिकली ये उधर जाके डिवाइड होगा तभी फाइंड आउट होगी. तो 30 के साथ 15 डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या बन गया? एरिया डिवाइड बेस किसके इक्वल? एल्टीट्यूड के. ये मैंने यहाँ पे आपको कन्वर्ट करके भी बता दी. कटिंग हो जाएगी तो आंसर आ जाएगा. सिमिलरली अगर एल्टीट्यूड है, चाहे आप इस तरह से फिलिंग करके लिख लें, चाहे आप सीधा ही एल्टीट्यूड निकालते हैं तो सीधा ही एल्टीट्यूड इज इक्वल टू एरिया ओवर बेस करके सीधा ये डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर लें.
एल्टीट्यूड निकालने के लिए, बेस निकालने के लिए ये नहीं, तो आप प्रॉपर फार्मूले में पुटिंग करके वैल्यू को, जो चीज़ जिसकी नहीं वैल्यू है दूसरे जिसकी वैल्यू दी है वो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो जो इधर रह जाएगा उसका आंसर निकल आएगा। क्लियर? नाउ स्टार्ट द एक्सरसाइज। सम नंबर फर्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद बेस 8 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड 4.5 सेंटीमीटर। अब हमें बेस और एल्टीट्यूड दिया है और निकालना क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला बेस इंटू एल्टीट्यूड, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए। बेस कितना था, बेस की जगह पे 8 आ गया, एल्टीट्यूड की जगह पे 4.5 आ गया, मल्टीप्लाई किया, आंसर कितना आ गया 36.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 8 के साथ भी सेंटीमीटर है और 4.5 के साथ भी। जब वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो यूनिट भी मल्टीप्लाई होंगे। सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर क्या आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आया यहाँ पे 360 और एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगेगा, और आपको पता है कि डेसिमल के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, यू कैन डायरेक्टली राइट 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो सम नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, फाइंड द एरिया इन स्क्वायर मीटर ऑफ द पैरेललोग्राम हुज बेस एंड एल्टीट्यूड आर गिवन। क्या है, अब मेरे पास जो बेस है वो क्या दिया है, डेसीमीटर, ठीक है, और एल्टीट्यूड क्या दिया है, वो भी डेसीमीटर। बट मैंने जो एरिया फाइंड आउट करना है, अब मैंने जो एरिया फाइंड आउट करना है वो किस में करना है, एरिया इन स्क्वायर मीटर ऑफ पैरेललोग्राम। इट मीन्स कि मेरे पास जो बेस और एल्टीट्यूड की वैल्यू वो डेसीमीटर में गिवन है, तो मुझे वो, ठीक है, फर्स्टली इट मीन्स कि जो बेस और एल्टीट्यूड है डेसीमीटर की फॉर्म में, लेकिन हमने जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है वो स्क्वायर मीटर्स की फॉर्म में निकालना है। इट मीन्स हमें जो वैल्यूज़ हैं उनको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, 10 डेसीमीटर, ठीक है, और 1 डेसीमीटर में कितने मीटर हैं, 1/10 मीटर। अब ये डेसीमीटर में है, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 के साथ डिवाइड करेंगे, 10 के साथ डिवाइड किया तो किस में, डेसिमल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, कितना आ गया 1.5 मीटर। सिमिलरली एल्टीट्यूड को भी किया, ठीक है, 6.4/10 है, तो आपको पता है 6.4 का पहले ये ऑलरेडी 10 है, डेसिमल रिमूव के नीचे क्या आ गया 10, कितना बन गया 64/100, तो 2 डिजिट छोड़ के 0.64 मीटर हमारा एल्टीट्यूड चेंज हो गया, डेसीमीटर से मीटर में 0.64 मीटर में चेंज हो गया। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपको पता ही है, फार्मूला बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड। हमने ऑलरेडी ही बेस और एल्टीट्यूड को मीटर में चेंज कर लिया। इट मीन्स जब मीटर एंड मीटर मल्टीप्लाई होंगे तो ऑटोमेटिकली मेरा आंसर मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। सो आप चाहो तो यहाँ पे आकर भी अपना चेंज कर सकते हो, अदरवाइज आप पहले ही जिस चीज़ में उन्होंने बोला है उसी में कन्वर्ट कर लो, दैट इज़ गुड। बेस क्या है 1.5 मीटर मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड कितने 0.64 मीटर, आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0. जब 1 ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर आता है 960। अब देखो कितने डिजिट छोड़ के डेसिमल लगना है, इसके बाद कितने डिजिट हैं 1, इसके बाद 2, कितने 3 डिजिट छोड़ के, अगर 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाएंगे तो क्या आंसर बनेगा 0.960 एंड मीटर मीटर स्क्वायर। ये मेरे पास आंसर आ गया। अब डिजिट के बाद, पॉइंट के बाद जो जीरो आती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इट मीन्स डायरेक्टली मैं लिख सकती हूँ 0.96 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या आ गया मेरे पास 0.96 मीटर स्क्वायर। गॉट इट। सिमिलरली आप अब थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड में क्या है। अब इस सेकंड का फर्स्ट मैंने कर दिया, सेकंड पार्ट आप खुद करोगे। पहले हमारे पास यहाँ पे सेंटीमीटर में है तो आप इनको पहले मीटर्स में चेंज कर लेंगे, देन आप एरिया निकालोगे। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ अ पैरेललोग्राम हुज एरिया इज 54 डेसीमीटर स्क्वायर एंड बेस इज 12 dm। क्या है, एरिया क्या गिवन है 54 एंड बेस कितना 12, एल्टीट्यूड निकालना है। आपको पता है एरिया पैरेललोग्राम का किसके इक्वल होता है, बेस इंटू एल्टीट्यूड में। एल्टीट्यूड निकालना है तो बेस उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, ये हमारे पास एल्टीट्यूड का फार्मूला बन गया एरिया ओवर बेस। एरिया कितना था, वैल्यूज फिल करेंगे। अब एरिया गिवन है तो कितना है 54 और बेस कितना है 12, ठीक है, और यहाँ पे कितना है डेसीमीटर स्क्वायर और नीचे क्या है dm ओनली।
इसमें से 1 डेसीमीटर कम हो जाए, उसके साथ कट डाउन हो जाएगा, और इसको क्या ऊपर कितने रह गए, 1 डेसीमीटर रह गया, और इसको इसके साथ डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 4.5। ठीक है, तो इट मीन्स आपका एल्टीट्यूड कितना आ गया 4.5 डेसीमीटर। गॉट इट। डेसीमीटर स्क्वायर मीन्स यहाँ पे कर रही हूँ 54 डेसीमीटर स्क्वायर का मतलब DM मल्टीप्लाई DM, और में क्या था 12 DM। ठीक है, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, ऊपर कितना रह गया ओनली 1। तो जब ये इसके 54 12 के साथ डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा 4.5। तो आंसर क्या रह गया 4.5 DM। ये हमारे पास आंसर आ गया। गॉट इट। Okay, the next sum we will solve in your next video. Thank you. Have a nice day, beta.